अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का। तो ये क्वेश्चन जो है वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमारे पास जो कंडीशन है एक x इक्वल टू ज़ीरो और x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है x इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर, क्योंकि हमने पहले कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो देखिए हम f ऑफ x की जगह अगर हम ये ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ज़ीरो के इक्वल आ रही है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने लिमिट फाइंड करनी है। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो एक x इक्वल टू ज़ीरो और एक x नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। या फिर अगर x इक्वल टू वन, x इज़ नॉट इक्वल टू वन, x इक्वल टू ए, x इज़ नॉट इक्वल टू ए, यानी हमें इंटरवल ना दिए गए हों, जैसे x इज़ लेस दैन इक्वल टू एंड x इज़ ग्रेटर दैन। अगर इंटरवल दिए हो गए हों इस तरह ग्रेटर दैन लेस दैन, तो फिर हम जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर हम जस्ट क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है यहाँ पर, यानी ज़ीरो को, f ऑफ x। तो अब हमारे पास x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, हम ये वाला लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो x इंटू टेंजेंट इनवर्स 1/x। तो अब हम थ्योरम ऑफ लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, यानी ये मल्टीप्लाई है तो इनको अलग अलग हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो x, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें इसको। अब दोबारा ये वाली इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो टेंजेंट इनवर्स 1/x। तो जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स जो है वो 1/0, यानी टेंजेंट इनवर्स, और 1/0 किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के। तो अब इसमें हमने देखना है कि टेंजेंट जो थीटा है वो कब किस एंगल पे जाके जो है ना वो इन्फिनिट होता है। तो एक तो वो होता है 90 डिग्री के, यानी π/2 के, और उसके बाद वो होता है जी 3π/2, और फिर 5π/2, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है। तो अब देखिए हमें किस तरह पता चलेगा, वो कौन सा फार्मूला होना चाहिए कि हमें पता चल जाए कि ये कौन कौन सा एंगल आता है, π/2 आता है या 3π/2 आता है या 5π/2, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो आप जहन में रख लें। पाई इंटू 4n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो अब इसमें n इज इक्वल टू अगर आप ज़ीरो पुट कर दें, ठीक है, पहले ज़ीरो पुट कर दें, तो ये 4 ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, +1, यानी ये पाई है यहाँ पे। n इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें तो ये ज़ीरो, ये सिर्फ 1 रह जाएगा, तो 1/2, यानी ये हो जाएगा π/2। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर अब 1n की जगह 1 पुट कर दें, अब n की जगह क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो पाई 4 1 4 +1, 5/2, यानी 5π/2। तो इसी तरह आपको एंगल मिलते जाएंगे। तो इन एंगल्स के ऊपर ये जो टेंजेंट थीटा है ये इन्फिनिट होता है। तो लिहाजा हमें तो नहीं पता कि इनमें से वो कौन सा एंगल, वो कौन सी वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। तो लिहाजा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से कोई भी चीज़, तो वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं कि टी कोई इसमें एंगल है, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो लिहाजा हमारा ये फंक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ x, ठीक है, तो ये इक्वल है f ऑफ ज़ीरो के, दोनों की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है। तो लिहाजा फंक्शन कंटिन्यू है x इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस फंक्शन की जो है डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करेंगे कि फंक्शन क्या डिफरेंशियबल है x इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर या नहीं। तो उसके लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हमने करते आए हैं, वो फंक्शन जो फार्मूला है डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करने के लिए, वो क्या है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, h किसको अप्रोच कर रहा था, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा था, ठीक है, f इंटू एक्स प्लस एच
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो अब यहाँ पर हम लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो अब क्योंकि एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, एफ इंटू एच माइनस एक्स ज़ीरो के इक्वल है एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइड बाय एच। तो हमारे पास फंक्शन ये है। तो क्योंकि अब x जो है वो h के इक्वल है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h पुट कर देना है हमने। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, h इंटू टेंजेंट इनवर्स 1/h माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो आया था, डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ पर हमने कैंसिल नहीं करना क्योंकि यहाँ पर माइनस ज़ीरो आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास h टेंजेंट इनवर्स 1/h डिवाइड बाय h। तो यहाँ पर ये h से कैंसल आउट हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1/0 यानी टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। और ये पहले भी मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ कंटिन्यूटी के दौरान कि आपके पास जो टेंजेंट इन्फिनिटी आता है वो π/2, 5π/2, 9π/2, तो ये वैल्यूज़ आएंगी। तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता किस वैल्यू के ऊपर जो है ये फंक्शन जो है इन्फिनिट है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर। तो यहाँ पर आप इसको इक्वल कर सकते हैं t के, तो और यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर t बिलोंग्स टू दिस वन π/2, 5π, ये लिखने के बाद आपने फिर लिखना है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो फंक्शन जो है f ऑफ x वो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, और x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2 होगी। तो ये फंक्शन देखिए हमें मॉडुलस के अंदर गिवन है, ठीक है, मॉडुलस में गिवन है। तो सबसे पहले तो आप मॉडुलस की डेफिनेशन आपको समझनी है कि मॉडुलस की डेफिनेशन है क्या। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है मॉडुलस में गिवन, तो वो माइनस होगा जब कोई भी आपको वैल्यू गिवन हो वो लेस देन ज़ीरो हो, ठीक है, और वो मॉडुलस पॉजिटिव होगा अगर वो जो वैल्यू है जो गिवन है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो हो। यानी जो आपको वैल्यू गिवन होगी या वो x उससे लेस हो या फिर x उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, तो ये हमारे पास मॉडुलस की डेफिनेशन है। अब कैसे, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू गिवन है वो 2 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए मेरे पास है x² - 4, अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ जो वैल्यू गिवन है मुझे 2² - 4, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 - 4, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। यानी 2 और या 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, 3 मैं पुट करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 - 4 5 हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी अगर मैं 0, ठीक है, यानी जो हमें गिवन वैल्यू है 2 या 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और अगर मैं लेस देन 2 पुट करता हूँ वैल्यू, देखिए मैं अगर यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल x² - 4, मैं अगर 1 पुट कर देता हूँ, यानी जो मेरे पास वैल्यू गिवन है ना 2, उससे कम एक वैल्यू कर देता हूँ 1 का स्क्वायर -4, तो ये मेरे पास मॉडुलस में माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो लिहाजा क्योंकि यहाँ पर तो 0 है डेफिनेशन में, लेकिन मुझे वैल्यू हमें कौन सी वैल्यू दी गई है 2 दी गई है, तो लिहाजा यहाँ पर अब हम इस फंक्शन को स्प्लिट कर देंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, ये मॉडुलस माइनस में होगा x² - 4, कब, जब आपके पास यहाँ पर 0 है, तो हमें कौन सा पॉइंट गिवन है 2, x इज लेस देन 2, और ये मॉडुलस पॉजिटिव होगा x² - 4 जब
जो गिवन वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर 0 है लेकिन हमें कौन सा पॉइंट गिवन है 2। तो आप चेक भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर 2 पुट किया और 2 से बड़ी जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर हम 2 से कम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मॉडुलस की जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी। लेकिन अब सवाल में हमारे पास क्या गिवन में पूछा गया है कि इसका जो है पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे दोनों फंक्शन का, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 4 when x is less than 2, और x square minus 4 when x is greater than n equal to 2। अब हमें यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्योंकि हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमने पहले दोनों का डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बल्कि एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x प्लस 0 when x is less than 2, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस 0 when x is greater than and equal to 2। तो अब मेरे पास वैल्यू आ गई हैं, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं ये वाला फंक्शन पुट करूंगा, -2, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, तो ये आ जाएगी -4। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं ये फंक्शन लूँगा 2x, पॉजिटिव वैल्यू लूँगा ना 2x, तो यहाँ पर अब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 2 4। ठीक है, तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -4 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 4 आई है व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 का। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो टाइम पर मिलती रहे। अल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।